ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में देखते हैं हम लोग कौन कौन सा फंक्शन आता है और हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं या किसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, इसमें देखिए दो तरह के फंक्शंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट काइंड ये और सेकंड काइंड दूसरा काइंड, उसके अकॉर्डिंग मतलब दो तरह के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे। तो फर्स्ट काइंड जो है देखिए क्या है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इज इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर फंक्शन होगा इफ इम्प्रॉपर इफ ए इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी या बी इज इक्वल टू इंफिनिटी या फिर दोनों। मतलब ये जो आपका इंटीग्रल है तो हमको इम्प्रॉपर में पढ़ना है। इम्प्रॉपर में कहने का मतलब ये जो आपका लिमिट है ए और बी, ये माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी या दोनों हो। ठीक है, तब हम ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फंक्शन। तो ये फर्स्ट काइंड है। अभी हम लोग सेकंड काइंड भी देखेंगे कि दूसरे किस तरह का जो है फंक्शन को इम्प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट काइंड आप क्या देखे कि जो लिमिट वाला वैल्यू है वो या तो इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो या दोनों हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, देखिए एग्जांपल के रूप में 0 से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स डीएक्स है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या नहीं तो माइनस इंफिनिटी से 0 हो या नहीं तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो। तो ये सब एग्जांपल है किसके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहचान गए कि आप ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है ना। तो इसको हम लोग नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास दो क्वेश्चन है और इन दोनों को देखते हैं बना करके। जैसे 0 से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स डीएक्स है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एक्स है, तो e के पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ एक्स ही होता है। डिवाइड करते हैं x का जो कोफिशिएंट होता है ना, तो माइनस वन से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और लिमिट आपका कहाँ से है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ई के पावर में माइनस ऑफ इंफिनिटी माइनस ऑफ एक्स, है ना, और 0 से लेकर के इंफिनिटी है। चलिए पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस को आप तब तक बाहर कर लीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो ई के पावर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इंफिनिटी, एंड माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो ई के पावर 0। ठीक है, इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा ई के पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, देखिए मैं आपको बताया हूँ, ई के पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी होता है, बट ई के पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू 1 अपॉन ई के पावर इंफिनिटी, एंड 1 अपॉन ई के पावर इंफिनिटी को इंफिनिटी बोलते हैं, 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है। ये आप ये दो पॉइंट जो है मैंने लिमिट के टाइम पे भी बताया था। ई के पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी, ई के पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो ई के पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा आपका, ये पीछे माइनस साइन है, 0, एंड माइनस ई के पावर 0 का वैल्यू सबको पता है 1 होता है ना। तो ये आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 1। ठीक है, तो आप 0 से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स डीएक्स का जो वैल्यू फाइंड आउट किए तो क्या आ रहा है, ये 1 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 क्या है, ये आपका फाइनाइट है ना। 1 क्या है आपका फाइनाइट है, 1 आ रहा है और 1 क्या है आपका फाइनाइट है, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। यदि ये फाइनाइट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। ये 1 है तो ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, ये क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। मतलब ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू। आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का जो है क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर क्या आ रहा है, फाइनाइट। ये आपका क्या आ रहा है, फाइनाइट। तो फाइनाइट आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट, है ना। तो इम्प्रॉपर जो इंटीग्रल्स है उसी में ये आता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब समझ गए, जब भी आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन मिले जैसे कि लिमिट 0 से इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी से 0 या फिर दोनों हो, तो वैसे केस में यदि फाइनाइट वैल्यू आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, है ना। और दूसरा देखिए 0 से इंफिनिटी ई के पावर एक्स डीएक्स है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके इंफिनिटी। इसको पुट करेंगे तो ई के पावर इंफिनिटी माइनस ई के पावर 0, ई के पावर इंफिनिटी होता है तो इंफिनिटी माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी अनडिफाइंड होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, है ना। ये इंफिनिटी को जा रहा है इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो एक जो हो गया आपका कन्वर्जेंट, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में
फर्स्ट टाइप या फर्स्ट काइंड के जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या देखें कि जिसका वैल्यू फाइनाइट आता है उसको कन्वर्जेंट बोल देते हैं, और जिसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है उसको क्या बोल देते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है। अब दूसरा देखिए सेकंड काइंड में क्या होता है, जैसे a से b f of x dx इम्प्रॉपर, इस तरह के इंटीग्रल को इम्प्रॉपर तब बोलेंगे जब a और b जो आपका लिमिट है a एंड b इज फाइनाइट, ये फाइनाइट हो, बट f of x इज इनफाइनाइट फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 से a के बीच में। मतलब ये जो आपका लिमिट है a से b, ये आपका वैल्यू फाइनाइट होगा, मतलब a और b का वैल्यू फाइनाइट होगा, लेकिन a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसपे वो फंक्शन इनफाइनाइट हो, है ना। तो वैसे भी टाइप के क्वेश्चंस जो वैसे भी टाइप जो होते हैं वो भी इम्प्रॉपर कहलाते हैं, मतलब उस टाइप के फंक्शंस जो है वो भी क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर। ठीक है। देखिए जैसे -1 से 1 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, और फंक्शन क्या है 1/x। तो आप देखिए जरा, है ना, 1/x, तो 1/x है, और यहाँ पे जो आप इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे पॉइंट, इसके बीच में कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो लिमिट है उनके बीच में कुछ ऐसे पॉइंट है जो जिसपे ये इनफाइनाइट हो जाता है फंक्शन, है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखिए इफ a से b f of x इज फाइनाइट देन इट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। यदि फंक्शन का वैल्यू f of a से b f of x dx, यदि ये इंटीग्रल आपका फाइनाइट आता है तो उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे, कन्वर्जेंट, है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, यदि फाइनाइट आता है तो। और यदि इनफाइनाइट आता है ना, तो वो अपना क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, है ना, क्वेश्चन सोल्व करते हैं और हम लोग को बताना है कि ये क्या डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, या कन्वर्जेस टू -1/aq, या कन्वर्जेस टू 0, या डाइवर्जेस क्या कर रहा है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अपने पास क्या है, लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके a x के पावर -4 इंटू डी ऑफ x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, तो हम लोग पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो देखिए x के पावर n वाला इंटीग्रेशन है ना। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1, और लिमिट कहाँ है 1 से लेके a तक। ठीक है, तो देखिए जरा, लिमिट a टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, नीचे -3 आएगा, तो -1/3 मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर क्या है देखिए, एक्स के पावर में क्या है आपका -3, एक्स के पावर -3, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, है ना। और लिमिट आपका 1 से लेके a तक है, लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी -1/3, है ना, इंटू 1/x के पावर क्यू, और लिमिट फ्रॉम 1 से लेके a है। यहाँ आप पुट करेंगे वैल्यू तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट a टेंडिंग टू इंफिनिटी -1/3। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/a की हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/a ही होगा, है ना। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पुट करके देखते हैं, ये और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए लिमिट a टेंडिंग टू इंफिनिटी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -1/3a³ एंड माइनस 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 प्लस 1/3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी होगा, तो 1/∞ एंड प्लस 1/3। तो क्या आ रहा है, देखिए 1/∞ 0 होता है, मैंने पहले बताया, ये 0 हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो ये देखिए आप सबसे पहले 1 से लेके x के पावर -4 dx है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू आया तो कन्वर्जेस किस पॉइंट पे 1/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेस टू 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर है, और ये कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है, कन्वर्जेस टू 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, जैसे सेम क्वेश्चन है, वहां पे मैंने देखिए -4 लिया था, लिमिट a टेंडिंग टू इंफिनिटी 1a, है ना, और x के पावर -4 dx है। तो पिछले वाले में मैंने -4 रखा था तो वो कन्वर्ज कर रहा था। सेम क्वेश्चन यदि माइनस की जगह प्लस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंस, ठीक है। देखिए -1 से लेके 1 dx है, तो मैंने क्या कहा था, ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है जिसमें -1 और 1 के बीच में एक जो -1 और 1 के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे वो फंक्शन इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो वही हम लोग को चेक करना है। यहाँ देखिए -1 से लेके 1, आप यदि जनरली ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल पता नहीं होता तो आप कैसे इसको सोल्व करते। -1 से 1 dx है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन करते इंटीग्रल फार्मूला, ये -1/x होता और यहाँ पे लिमिट पुट करते, तो देखिए इसका वैल्यू क्या रहा है -2। तो क्या ये सही आंसर? नहीं, ये गलत है। तो सही क्या है? तो सही ये है कि आपको ये जो 1/x² है इस पे आपको चेक करना पड़ेगा पहले। 1/x² ये जो है अनबाउंडेड है, किस पे अनबाउंडेड है? एट x इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 -1 से 1 के बीच में ये लाई कर रहा है, -1 से लेके 1 के बीच में x इक्वल टू 0 लाई कर रहा है, और x इक्वल टू 0 यदि आप यहाँ पुट करते हैं तो ये इंफिनिटी इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो उस केस में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स किसका? सेकंड काइंड हो गया, है ना, कि एक पॉइंट ऐसा है जिसपे वो अनडिफाइंड है, अनबाउंडेड है, ठीक है, फंक्शन। तो ये आपका कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए -1 से लेके 1/x² dx है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि 0 पे वो क्या कर रहा है? अनबाउंडेड है। तो सबसे पहले -1 से 0 1/x² dx है, एंड प्लस 0 से 1 1/x² dx। तो ये दोनों, अब ये क्या है देखिए, इफ बोथ दीज इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट, यदि दोनों ही इंटीग्रल, ये और ये दोनों ही, पहले तो हम वो पॉइंट पता कर लिए, अब दोनों पे यदि ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रहा है, देन आपका ओवरऑल जो इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। यदि दोनों पे कर रहा है तब, किसी एक पे भी नहीं किया तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, फिर वो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, 0 से 1 1/x² dx चाहे, इनको हम चेक करेंगे, किसी दोनों में से किसी एक को चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जब आप चेक किए, -1 से 0 1/x² dx है, तो इसको जब आप चेक करेंगे तो -1/x -1 से 0 पुट करने पे आपका क्या रहा है? इंफिनिटी। ये कैसा है? अनबाउंडेड। तो ये इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी होगा, तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ इंफिनिटी, तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इस केस में ये इम्प्रॉपर मतलब डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन दे देगा और ये पूछेगा कि ये कन्वर्ज कर रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल लिए थे, कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है तो डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पूछ सकता है। कन्वर्जेंट है तो उसका वैल्यू कितना है, डाइवर्जेंट है तो फिर क्या है। उसमें हम दो काइंड देखे, फर्स्ट काइंड में लिमिट इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, है ना ये, या फिर ये फर्स्ट काइंड में देखे, और दूसरा लिमिट आपका फाइनाइट था लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट था जिसपे वो वैल्यू फंक्शन इनफाइनाइट आ रहा था या अनबाउंडेड आ रहा था। तो ये सारा था आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का, है ना, क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस पे हम लोग कोई एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे और भी। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग के पास, हाँ, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन है आपका। नेक्स्ट जो है पढ़ना है हम लोगों को, क्या है? गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, ठीक है। तो देखिए गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन पढ़ने के लिए ये एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेटेड भी है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। बीटा फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें गामा फंक्शन का भी यूज होता है। तो यहाँ हम लोग देखिए इसको पढ़ते हैं। जो गामा फंक्शन है आपका, इसको लिखते हैं ऐसे, गामा ऑफ एन। तो गामा ऑफ एन जो होता है 0 से इंफिनिटी e के पावर -x x के पावर n-1 dx। यदि आपको ऐसा इंटीग्रेशन मिलता है इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिट आपका 0 से इंफिनिटी ही होना चाहिए, और e के पावर -इंफिनिटी x के पावर n-1। तो इस केस में n केवल वेरिएबल मतलब कि चेंज हो सकता है, जो कि इंटीजर मतलब वैल्यू है, बाकी ये फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, तब इसका वैल्यू हम गामा n बोलते हैं, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लिया गया है, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए। तो गामा n का वैल्यू n-1 फैक्टोरियल होता है। जैसे ये गामा n लिखा हुआ है, इसका वैल्यू यदि हम पूछे तो n-1 फैक्टोरियल, n कहाँ है? यहाँ पे दिख रहा है, x के पावर n-1, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टी है, मेन है इसके प्रॉपर्टी, दोनों चीजें आपको, गामा फंक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मेट कैसा लिखा जाता है, ये भी पता रहना चाहिए, और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए, तभी आप गामा फंक्शन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। गामा जो है इस तरह के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए गामा 1 का वैल्यू 1 ही होता है, आप ध्यान रखिए। गामा 1/2 ये रूट पाई होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको हम लोग देखेंगे। गामा 1/2 रूट पाई होता है। गामा n+1 जो है ये भी देखेंगे हम लोग। गामा n+1 का वैल्यू n टाइम्स ऑफ गामा n होता है, यदि n का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन n फैक्टोरियल होगा, गामा n+1 n फैक्टोरियल के इक्वल होगा
जहां n बिलोंग्स टू क्या, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n का मतलब यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यूज, तो उस केस में n टाइम्स ऑफ गामा n होगा। लेकिन केवल n फैक्टोरियल, गामा n प्लस 1 n फैक्टोरियल तब कहेंगे कि वो केवल पॉजिटिव इंटीजर हो, उस इंटीजर वैल्यू, इसमें फ्रैक्शन वैक्शन सब आ जाता है कि नहीं, तो उस केस में वो n टाइम्स ऑफ गामा n होगा। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हो, यहाँ ध्यान रखिए, पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या लिखेंगे, सीधा गामा ऑफ गामा n फैक्टोरियल, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी क्या है, जीरो से इंफिनिटी ई के पावर माइनस ए एक्स एक्स के पावर एन एक्स डी एक्स। तो ऐसे केस में देखिए ई के पावर एक्स जो है उसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ मतलब ए है, माइनस एक्स का फॉर्मेट लिखता है तो ए है कोफिशिएंट, तो गामा एन डिवाइडेड बाय ए के पावर एन है, यहाँ ए के पावर एन है जो ये एन दिख रहा था और गामा एन है। तो ये आपके चार प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन का, इसी चार प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन याद रखने के लिए आपको वो फॉर्मेट ही याद रहना चाहिए कि इसी फॉर्मेट में ऐसा होता है, और यदि गामा एन का वैल्यू एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, वहां पे एन जो भी वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि कितना आएगा, देखिए जरा, जीरो से इंफिनिटी ई के पावर माइनस ऑफ एक्स एक्स के पावर एन माइनस वन करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे थ्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर माइनस वन, है ना। तो फोर माइनस वन करेंगे तो वो एन फैक्टोरियल हो जाता है, तो इसको गामा एन यदि बोलेंगे तो इसका इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, थ्री, है कि नहीं। तो हम लोग जो फॉर्मेट लिखते हैं जीरो से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स, देखिए एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर में ऐसे सेम टू सेम फॉर्मेट है, ये कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ भी थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। और थ्री फैक्टोरियल आप लोग को पता है फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं, थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो पहले इसको फॉर्मेट पहचानिए फिर। तो यहाँ पे n क्या है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो उस वाले केस में ये सीधा n फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे थ्री भी है तो थ्री पॉजिटिव इंटीजर है, सीधा थ्री फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए जरा, जीरो से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स और x के पावर सेवन इंटू डी एक्स है, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं, ये वाला जैसा है वैसा ही सेम टू सेम फॉर्मेट दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको भी क्या लिखेंगे, सेवन फैक्टोरियल, ठीक है। और तो इसका आंसर हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल, सेवन फैक्टोरियल का मतलब सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आंसर आ रहा है, देखिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गामा फंक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा बीटा फंक्शन देख लेते हैं फिर उसके बाद एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, बीटा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन हम लोग देख लिए कि इसका एक प्रॉपर जो है फॉर्मेट होता है गामा फंक्शन का, उसी तरीका से बीटा फंक्शन देखिए, बीटा फंक्शन यदि हमको लिखना है तो बीटा एम कॉमा एन, दो वैल्यू इसमें, बीटा एम कॉमा एन का जो वैल्यू होगा वो जीरो से वन, एक्स के पावर एम माइनस वन, एक्स वन माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स, एम भी पॉजिटिव है और एन भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हुआ इसका फॉर्मेट। ऐसे क्वेश्चंस कैसे ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में देखेंगे, तो इसके नीचे देखिए इसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज हम लोग ज्यादा समझेंगे, देखिए बीटा एम कोमा एन का वैल्यू बीटा एन कोमा एन सेम वैल्यू होगा। बीटा एम कोमा एन को लिखना है यदि हमें तो कैसे लिखेंगे, तो बीटा एम कोमा एन, एक तो ये हमारे पास फॉर्मेट ऐसा है, दूसरा है कि टू जीरो से पाई बाय टू साइन के पावर, ये साइन स्क्वायर है, साइन के पावर में टू एम माइनस वन थीटा, कॉस के पावर में टू एन माइनस वन इंटू थीटा डी थीटा, ये है आपका बीटा एम कोमा एन का वैल्यू, ऐसे लिखेंगे। या नहीं तो इन दोनों ही केस में, एक तो ये प्रॉपर्टी हुआ, दूसरा ये वाला, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो आपको इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, है ना, इससे पहले जो पढ़े थे उससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले जो एक वालिस फार्मूला देखे थे, है ना, तो वालिस फार्मूला से की तरह ही यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जरा, जीरो से पाई बाय टू साइन के पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो से पाई बाय टू साइन के पावर पी, साइन के पावर वहां पे क्या लिखे थे, एम इंटू एक्स इंटू कॉस के पावर एन इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये सेम टू सेम कैसा दिख रहा है जरा, वालिस फार्मूला, देखिए ऐसा ही ये होता है फॉर्मेट वालिस फार्मूला का। तो यदि आपको बीटा एम कोमा एन फाइंड आउट करना है तो आपको बीटा एम कोमा एन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मेट सेम ये कहलाता है। बीटा एम कोमा एन को ही आप सेम ऐसे लिखेंगे, जीरो से पाई बाय टू साइन के पावर पी थीटा इंटू कॉस के पावर क्यू थीटा डी थीटा,
इसको फर्दर लिखिएगा तो 1/2 बीटा p प्लस 1/2 कोमा q प्लस 1/2 ये हो जाएगा। दोनों सेम रिवर्स, यदि ऐसा दिया हुआ है इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे और ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। तो बीटा, अब यहां से जो इसका वैल्यू है मेन ये है, देखिए इस फॉर्मेट में दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बीटा p प्लस 1/2 एंड q प्लस 1/2 और इसका m कोमा n का वैल्यू क्या आएगा, तो ये देखिए गामा से रिलेटेड है। बीटा m कोमा n का जो वैल्यू होगा गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। ठीक है, तो बीटा को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको गामा पता होना चाहिए, गामा आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल पूरा बीटा फंक्शन। और इससे पहले क्या देखे, गामा फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, बीटा और गामा दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन देखते हैं और उनको अलग अलग भी देखेंगे। तो पहले कुछ बीटा फंक्शन, पहले कुछ गामा फंक्शन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बीटा फंक्शन और मिक्स करके देखेंगे। देखिए जरा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास 0 से इंफिनिटी। देखिए आपका फॉर्मेट हम बता रहे हैं और ये क्या फॉर्मेट में भी है, दिख रहा है क्या हमें? देखिए जरा, 0 से इंफिनिटी e के पावर x होना चाहिए था, तो e के पावर x इंटू x के पावर n या n-1 कुछ भी, तो ये e के पावर x का फॉर्मेट हमें नहीं दिख रहा है अभी। e के पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर का टर्म्स आ रहा है, तो अभी ये जो है ये फंक्शन अभी जो है गामा फंक्शन में नहीं है उस फॉर्मेट में। तो इसको पहले क्या करेंगे, वो फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम फॉर्मेट बनाते हैं। इसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा। यदि आप पुट करते हैं, पुट माइनस तो रहना ही चाहिए था, तो हमें माइनस नहीं लगा, यानी कि हमको क्या पुट करना है, 2x स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कीजिए। ठीक है, तो 2, अब x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 4x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब हम लोग वहां से चेंज कर लेंगे इसको, लिमिट विमिट कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लिमिट हमको 0 से इंफिनिटी ही चाहिए। अब e के पावर माइनस 2x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, तो e के पावर माइनस टी। अब x को हमको t के फॉर्मेट में लाना है, तो देखिए जरा, यहाँ पे t लिखा हुआ है और यहाँ x के पावर कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ से हम x का स्क्वायर यदि देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा। अच्छा, यहाँ पे 4x dx है, तो यहाँ से x इंटू डी हम इधर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन 4। ठीक है, तो x इंटू डी को हम यहाँ से एक x उधर दे देंगे तो x के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था, इधर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये t का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 6 इसके पावर में 6 करना है, तो 3 करेंगे, क्यूबिक करेंगे, मतलब x का स्क्वायर है, इसको क्यूब बना दीजिए, ये क्या बन जाएगा। अब इधर भी 2 का स्क्वायर बाय 2, इसका भी क्या करना पड़ेगा क्यूब। तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 6, तो इधर क्या बन जाएगा t के पावर 3 दूना 6 बटे और 2 दूना 4 दूना 8, है ना, तो t के पावर 6/8 बन गया। और यहाँ से ये है, चलिए अब हम लोग सीधा पुट कर देंगे। देखिए पुट करेंगे तो क्या इसका वैल्यू आ रहा है, देखिए 0 से लेके इंफिनिटी e के पावर में माइनस 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे t। अब हम क्या करेंगे, एक x को dx के साथ दे देंगे और x के पावर 6, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है t के पावर 6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इंटू x dx का वैल्यू कितना आ रहा है dt अपॉन 4। समझ में कैसे किए, फॉर्मेट में आपको लाना है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए आप, तो देखिए क्या निकल के आएगा 8 चौक 32, 1/32 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी e के पावर माइनस ऑफ t इंटू t के पावर में कितना है 6 इंटू dt। ठीक है, 6 इंटू डी टी। यहाँ 6 एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका ये हमारा फॉर्मेट आ गया, देखिए गामा का 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस x इंटू एक्स के पावर n इंटू डी टी या dx, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/32 इंटू ये जो आपका आ गया 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो चलिए इसको और हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए कितना आ रहा है 1/32, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर में कटाएंगे इसको तो 8 चौक 32 है ना, और कटाएंगे तो 2 से 4 दूना 8, और कटेगा क्या 2 दूना 4 3 दूना 6, और कटेगा क्या नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं ये 5 या 15, 15 या 45/2।
45 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 2, ई के पावर माइनस टी टू टी के पावर 6। आंसर्स थोड़ा डिफरेंट है, आंसर्स तो 6 ट्यूटोरियल। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसको मैं तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दिया, टी स्क्वायर नहीं यहाँ टी होगा। तो फिर से हमारा ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, देखिए जरा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं थोड़ा। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी बाई टू, है ना। अब हम इसका टी बाई टू हो गया ये। अब यदि इसका हम क्यूब करेंगे, एक्स का स्क्वायर था ही, इसका यदि हम क्यूब करेंगे तो इधर टी के पावर 3 और नीचे जो है, और ये 8 हो जाएगा, है ना। 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसको, तो देखिए अब क्या फॉर्मेट निकल के आता है। अब क्या बनेगा, ये 0 से लेके इंफिनिटी ई के पावर में माइनस 2x² की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, टी, और x dx छोड़ देंगे तो x के पावर यहाँ पे क्या है, x के पावर इधर 6 इक्वल टू टी का क्यूब डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो इधर क्या बन जाएगा आपका, टी का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक x इंटू डी एक्स, इनको दे दिए, ये क्या बन जाएगा, ये डी टी अपॉन 4। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करके इसको हम बाहर कर लेंगे तो 1 अपॉन अभी भी क्या आ जाएगा बाहर, 32 इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी, और ई के पावर देखिए माइनस टी इंटू टी के पावर क्या है आपका, क्यूब इंटू डी टी। अब हम लोग सिंपली वहां पे मैंने इसकी 6 कर दिए थे, ये 6 नहीं होगा, ये हमारा फॉर्मेट है, और n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1/32, ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो अब ये आपका आंसर आ गया एग्जैक्ट 32 इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू मतलब 2 इंटू 1 6 होता है ना। तो इसको हम लोग कटा सकते हैं किससे, 16 दूना 32, ये कितना आ गया 3/16। ये आपका आंसर आना चाहिए था। पिछले वाले में मैंने सिली मिस्टेक थोड़ा कर दिया था, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था। तो अब ये जो आपका है एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपका गामा फंक्शंस रहे तो फॉर्मेट में ही जाना है आपको। कैसा भी फंक्शंस दिया रहे तो आपको इसमें क्या ढूंढना है, फॉर्मेट, कि आपका गामा फंक्शन का फॉर्मेट है कि नहीं। यदि नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसमें हम कुछ ऐसा पुट करेंगे या ऐसा चेंज करेंगे कि हमको वैसा फॉर्मेट मिल जाए, और फॉर्मेट मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा। 0 से इंफिनिटी, है ना, 0 से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स क्यू डी एक्स है, तो क्या ये गामा फंक्शन का फॉर्मेट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ भी चेक करेंगे, ये क्योंकि फॉर्मेट है ही नहीं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पुट। तो ई के पावर माइनस एक्स वैसा फॉर्मेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, एक्स क्यू इज इक्वल टू टी पुट कीजिए, एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या कीजिए, टी पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x² डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये डी टी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, dx के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो dx के बदले हम लोग लिखेंगे dt अपॉन यहाँ से 3x²। ठीक है, तो अब पहले अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोग को और इधर लाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी है, e के पावर माइनस ऑफ टी बनेगा, इंटू dx के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dt एंड डिवाइडेड बाय 3x²। अब यहाँ से देखिए x² का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे, x का वैल्यू यहाँ से यदि हम पूछे आपसे तो क्या आ जाएगा, t के पावर, देखिए 3 है उस तरफ जाएगा तो ये 1/3 बन जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करेंगे तो इधर t के पावर में 1/3 तो था ही, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए t के पावर में कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है,
तो जहाँ एक्स स्क्वायर है उसके बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, टी के पावर में 2/3। तो यहाँ भी हम लोग सेम प्रोसीजर कर लेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी ई के पावर में माइनस ऑफ टी है, ठीक है, और डी टी तो है ही आपका, और नीचे 3 है, 1/3 हम बाहर कर लिए। अब एक्स स्क्वायर है नीचे, तो एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, टी के पावर में 2/3। ये ऊपर जाएगा तो और क्या लिखेंगे, देखिए जरा, आपका 1/3 तो बाहर आ गया है ना, और ये क्या है 0 से लेके इंफिनिटी, और ई के पावर में माइनस ऑफ टी इंटू टी के पावर में देखिए माइनस ऑफ 2/3 इंटू डी टी। अब ये आपका जो है गामा फंक्शन के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, बट ये -1/3 है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग चेंज करेंगे अभी, 1/3 0 से इंफिनिटी के पावर माइनस टी इंटू टी के पावर में माइनस ऑफ 1/3 है, ठीक है, बट ये हमारा जो है माइनस ऑफ 2/3 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट पे पहले लाएंगे, है ना। n-1 कर रहे थे, n-1, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी हमारा क्या है, देखिए -2/3 आ रहा है। तो n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 - 1/3 यदि करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2/3, या 1/3 माइनस ऑफ 1 करेंगे, -1/3 माइनस ऑफ 1 करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तब -2/3 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे सोचना है कि हमको ये वैल्यू का -2/3 कैसे आएगा, तो -2/3 कैसे आएगा, यदि 1/3 -1 करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो ये -2/3 आ जाएगा। तो इसको मैं एक और बार लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, देखिए 1/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी ई के पावर में माइनस टी तो है ही, अब यहाँ पे जो टी है उसके पावर में हम क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस ऑफ 1, इस -2/3 के बदले इंटू डी टी। अब देखिए आपका क्या बन गया, ये e के पावर में -x इंटू एक्स के पावर में n-1 इंटू डी एक्स। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3, तो आपका क्या हो जाएगा, गामा 1/3, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू इस पूरे का गामा n, तो गामा 1/3, n की जगह क्या है आपका 1/3, 1/3 इंटू गामा ऑफ 1/3 आ गया, है ना। तो इसको हम लोग और चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। गामा 1/3 का कुछ कुछ वैल्यू दिया रहता है, क्योंकि गामा 1/3 एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, गामा 1 पता है, गामा 1/2 पता है, तो ये आपको क्वेश्चंस में ऐसे दे देगा वैल्यू कि गामा 1/3 का ये वैल्यू होता है, तो वहां से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ओवरऑल इस क्वेश्चंस में जो है कैसे हम कन्वर्ट किए, ये वैल्यू दिया हुआ था तो यहाँ से हम कैसे सोचे, है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और गामा 1/3 का यदि वैल्यू दिया है तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शंस में ऐसा रहेगा, तो आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि गामा का वैल्यू। अब गामा और बीटा हम लोग मिक्स करके देखते हैं, ठीक है, चलिए। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग के पास है, तो इस क्वेश्चन को जो है अभी हम लोग देखे थे, बीटा फंक्शन का फॉर्मेट में ये दिख रहा था हमें, 0 से π/2 साइन के पावर p ऑफ थीटा इंटू कॉस के पावर q ऑफ थीटा इंटू डी थीटा था, है ना। तो वैसा ही फॉर्मेट दिख रहा है। इसको हम लोग दो तरीका से जान सकते हैं, बना सकते हैं। एक तो वालिस फार्मूला है ना, हम लोग के पास वालिस फार्मूला है, उससे तो ये एक लाइन में बन जाएगा वालिस फार्मूला से, तो हम लोग उससे भी बनाएंगे, क्या देखेंगे सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। और दूसरा जो है बीटा फंक्शन जो है उसके थ्रू यदि बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा। तो देखिए हम लोग जो पढ़े थे, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बीटा फंक्शन जो हम लोग जहां देखे थे, है ना, तो बीटा फंक्शन में देखिए क्या लिखे थे, इसको हम ये है देखिए, बीटा m, n, ये किसके बदले लिखा रहा है, देखिए 1/2, यदि 0 से π/2 साइन के पावर p ऑफ थीटा इंटू कॉस के पावर q ऑफ थीटा डी थीटा है, तो 1/2 बीटा p प्लस 1/2 इंटू q प्लस 1/2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीटा m, n का वैल्यू क्या है, गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n, ठीक है। तो इसको हम लोग वहां पे देखिए क्या लिखेंगे, तो 1/2 बीटा, ठीक है, ब्रैकेट में, तो चलिए देखिए 1/2 बीटा ब्रैकेट में p प्लस 1/2, है ना। तो यहाँ नेक्स्ट ये रहा, देखिए तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2, है ना, बीटा p प्लस 1, तो p कितना आपका 2, 2 प्लस 1/2 एंड q प्लस 1/2, तो 4 प्लस 1/2, ये आपका क्या आ गया 1/2 इंटू बीटा, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 एंड 5/2। अब ये आपका क्या बन गया, देखिए 1/2 तो बाहर है ना, बीटा m, n, तो बीटा m, n अभी हम लोग क्या पढ़े थे,
1/2 बीटा एम को मैन क्या देखे थे, ये क्या होता है गामा, बीटा एम को मैन का मतलब गामा एम, तो गामा 3/2 है ना, इंटू गामा एन, गामा 5/2 डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, तो गामा ये क्या हो जाएगा गामा 3/2 एन प्लस 5/2 है ना, एम प्लस एन। तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा गामा है ना 3/2 एंड इंटू गामा 5/2 एंड नीचे क्या है देखिए गामा, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा देखिए 5 3 8/2 तो 4 हो जाएगा, गामा 4, तो गामा एन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो गामा एन क्या हो जाता है सीधा एन फैक्टोरियल। हम लोग यहाँ से किसका प्रॉपर्टी जाएगा गामा का, तो आपको बीटा फंक्शन बनाना है, बीटा फंक्शन सोल्व करना है तो आपको गामा आना चाहिए। अब मैं एक एक करके इसका आंसर निकालता हूँ, देखिए जरा गामा 3/2 को हम क्या लिखेंगे या इसका वैल्यू क्या होगा, मैंने क्या बताया था गामा n इक्वल टू n टाइम्स ऑफ गामा n होता है, जब n का वैल्यू आपका क्या हो कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो, n का वैल्यू कोई भी हो पॉजिटिव में, ये इंटीजर तो है ना, फ्रैक्शन में वैल्यू है ना कि 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ गामा n, तो इसको हम गामा n इस क्या हो जाता है n टाइम्स ऑफ गामा n, n टाइम्स ऑफ गामा n, तो n टाइम्स मतलब 3/2 और गामा n, तो गामा n का वैल्यू n टाइम्स ऑफ गामा n टाइम्स ऑफ क्या हो जाता है गामा n, ठीक है। तो इसको देखिए क्या हम 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 मैं एक बार फिर से प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेता हूँ, देखिए प्रॉपर्टी में थोड़ा हम लोग याद करें इसको, प्रॉपर्टी को थोड़ा एक बार और देख लीजिए, गामा m कहाँ गया, हाँ ये है देखिए, गामा n+1 हम लोग को निकालना है, गामा n+1 ये होता है गामा n+1 इज n टाइम्स ऑफ गामा n, यहाँ पे n+1 का फॉर्मेट आपको बनाना है, तो n टाइम्स ऑफ गामा n हो जाएगा, तो यही हम लोग यूज करेंगे, और n फैक्टोरियल हो जाता है ये किस केस में, यदि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो, 1 2 3 4 5 ऐसे फॉर्मेट हो तो सीधा n फैक्टोरियल हो जाता है, लेकिन फ्रैक्शन वाला है n+1 का फॉर्मेट है तो n टाइम्स ऑफ गामा n होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए उसको बनाते हैं पहले फॉर्मेट, n टाइम्स ऑफ गामा n हो जाएगा आपका, तो ये रहा आपका, देखिए तो पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, n+1 का फॉर्मेट बनाएंगे, तो गामा 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा 1/2 n+1 लिख सकते हैं 3/2 को, बिल्कुल, तो गामा n का जगह क्या है 1/2 आ गया, तो ये n टाइम्स ऑफ गामा n, तो 1/2 n टाइम्स ऑफ गामा 1/2, और गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है रूट पाई, तो 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई हो जाएगा इसका गामा 3/2 का वैल्यू। उसी तरीका से यदि हमको गामा 5/2 निकालना है, गामा 5/2 निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा 5/2 निकालना है ना, तो 3/2 5/2 हमको करना है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसके लिए 3/2 + 1 लिखेंगे है ना, ऑब्वियसली तो 5/2 हो जाएगा, तो 3/2 + 1 करेंगे तो हमारा 5/2 के फॉर्मेट में आ जाएगा, और हमें पता है अभी अभी हमने निकाला है गामा 3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो पहले इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ये 3/2 n टाइम्स ऑफ, तो 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2, और गामा ऑफ 3/2 का वैल्यू अभी हमें निकला है, तो 3/2 इंटू यहाँ देखिए 1/2 इंटू रूट पाई, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या 3/2 × 4 रूट पाई, तो गामा 5/2 कितना आ गया 3/4 इंटू रूट पाई, तो ये आपका बन गया दोनों। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे और गामा सीधा 4 है, तो गामा n सीधा क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल है ना, गामा 4 है तो सीधा क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, गामा n माइनस, देखिए गामा 4 यदि है तो हम लोग क्या करते हैं वो n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, तो यहाँ 4 है तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो गामा 4 का वैल्यू कितना आ गया 3 फैक्टोरियल। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे हमारा जो यहाँ से देखिए इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू गामा 3/2 का वैल्यू कितना है देखिए 1/2 इंटू रूट पाई इंटू गामा 5/2 का वैल्यू 3/4 इंटू रूट पाई, और गामा 4 का वैल्यू कितना है 3 फैक्टोरियल, वो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रूट पाई पाई हो जाएगा है ना, और 1/2 से 1/2 काट सकते हैं हम लोग, और ये 3 से इसको हम काट सकते हैं है ना,
तो ऊपर क्या हो जाएगा सीधा पाई 3 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6, तो 3 दूना 6, ये पाई बाय क्या रहा है, पाई बाय, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे हम लोग इस 1/2 को नहीं कटा सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो गया थोड़ा। देखिए 1/2 है तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा मैं एक बार फिर से लिख लूँ, 1/2 है, रूट पाई पाई हो जाएगा ना, तो पाई लिख लिए, इंटू 3 है ऊपर मल्टीप्लाई में 3, अब जो नीचे है वो नीचे ही आ जाएगा, तो 4 दूने कितना हो गया 8, इंटू नीचे हमारा 4 है, अब हुआ ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो देखिए और क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, कटा सकते हैं क्या इसको, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 छूट गया ना हमारा, 4 दूना 8 इंटू यहाँ 4 नहीं है 6 होगा ये, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6 और 3 दूना 6, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 8 चौक 32, ठीक है, 8 दूना 16 दूना 32, तो पाई डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो बीटा हम लोग को ये जो फंक्शन निकालना था, तो बीटा वाला जो है, बीटा फंक्शन जब भी आपको सोल्व करना है तो उसमें गामा आपको आना चाहिए, और गामा में हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, तो ये हो गया एक फॉर्मेट, एक तरीका है ना, तो इसको हम लोग बीटा से सोल्व किए, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग के पास एक और जो फॉर्मेट है वालिस फॉर्मूला, उससे भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते थे, तो वालिस फॉर्मूला से देखिए क्या सेम आंसर आ रहा है, तो जरा मैं स्क्रीन छोटा कर लूं, ठीक है, जरा मैं 1 सेकेंड स्क्रीन को छोटा कर लूं, और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि वो सेम ही आंसर आएगा दोनों ही तरह से। देखिए जरा, इसको हम लोग वालिस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉर्मेट देखिए, 0 से लेके पाई/2 है ना, साइन के पावर में क्या है 2 इंटू थीटा, इंटू कॉस के पावर में क्या है 4 इंटू थीटा, इंटू क्या है अपना डी थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा आंसर। तो हमें पता है कि ये वालिस का फॉर्मेट है, 0 से पाई/2 साइन के पावर m ऑफ थीटा इंटू कॉस के पावर n ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, m का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 और n का वैल्यू कितना है 4, तो मैंने क्या कहा था, जब m और n दोनों दोनों क्या हो इवन नंबर हो, तो वहां पे k का मल्टीप्लाई में क्या रखते हैं और पाई/2, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, तो 2-1 का डबल फैक्टोरियल इंटू n-1, तो 4-1 का डबल फैक्टोरियल इंटू m प्लस n का डबल फैक्टोरियल, तो 2 प्लस 4 कितना, 4 प्लस 2 कितना होगा 6 का डबल फैक्टोरियल, इंटू यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करना था, k जब दोनों इवन हो तो k क्या हो जाता है पाई/2, ठीक है, तो इसको और हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 का डबल फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, इंटू 4 में से 1 गया 3, 3 का डबल फैक्टोरियल 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 को क्या लिखेंगे 6 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर हमारा क्या है पाई/2, इसको सोल्व करेंगे 3 दूना 6, ये देखिए क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 3/32, देखिए यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है 3 पाई/32, और इस गामा बीटा को यूज करेंगे तभी उसका कितना पाई/32, तो आप दोनों, आपके पास बहुत सारा मेथड है, आप किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, इसमें हम लोग क्या सीखे कि कैसे गामा को सोल्व करते हैं, गामा 1/2 है तो उसका क्या वैल्यू है, गामा n है इंटीजर में है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो बीटा फंक्शन पढ़ने के लिए भी आपको गामा का प्रॉपर्टीज आना चाहिए, गामा फंक्शन पता होना चाहिए, तो ये आपका गामा फंक्शन हो गया, बीटा फंक्शन हो गया, है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हो गया, तो ये सारे जो है हम लोग देख लिए, ठीक है, ये सब के सब आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में है, तो आप एक बार सिलेबस में जा करके भी इसे चेक कीजिएगा, है ना, तो इस तरीका से जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी, तो ये हो गया, ठीक है एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं,